अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सबके। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं Oppo Reno 11F के बारे में, जो कि मार्केट में आ चुका है। आपने देख ही लिया होगा, जगह जगह लगे हुए हैं। और जो इसकी प्राइस है, इनवॉइस जो है वो 80,000 है, लेकिन मार्केट में आपको मिल जाएगा ये 73, 74, 75 इसके आसपास आपको मिल जाना है मार्केट में। और जहाँ तक इसके प्रोसेसर की बात है, तो प्रोसेसर इसमें लगाया गया है डायमेंसिटी 750 का। और इसकी जो परफॉर्मेंस है, अगर आपका एंटूटू स्कोर यहाँ पे आपको कहीं नज़र आ जाएगा। वैसे तो 5 साढ़े 5 लाख के आसपास इसका एंटूटू स्कोर है। और पबजी वगैरह में अगर आप खेलते हैं तो आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाएगी अल्ट्रा वल्ट्रा पे। और अगर हम डिस्प्ले की बात करें, तो डिस्प्ले में ओप्पो रेनो 11F में हमें फ्लैट डिस्प्ले मिलता है 1080p फुल एचडी में, जो कि 1 बिलियन को कलर को सपोर्ट करता है। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है। और अगर इसकी स्मूथनेस की बात की जाए, तो स्मूथ तो डिस्प्ले बिल्कुल फुल है, मतलब आपको कोई इशू नहीं होने वाला। सुकून से मक्खन चलता है डिस्प्ले। और साथ के साथ अगर इसके हम कैमरास की बात करी जाए, तो बैक में 3 कैमरे लगाए गए हैं। एक 64 मेगापिक्सल है, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। अब पर्सनली मेरी बात माने तो, पर बात क्या माने, मेरी अगर राय देखें तो मैक्रो का काम मुझे नहीं लगता कि कोई मैक्रो यूज करता है। लास्ट टाइम आप बताएं, आपने कब मैक्रो यूज किया, कोई याद आ रहा है? मुझे याद है कि मैंने आज तक जिंदगी में मैक्रो यूज नहीं किया। हालांकि जब पहले मोबाइल लिया था, बस देखने के लिए कि मैक्रो होता कैसा है, इसके अलावा मेरा मैक्रो से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मैक्रो की जगह ये टेलीफोटो लेंस लगा देते तो शायद और बेहतर हो जाता, लेकिन खैर चलें। और अगर मेन कैमरे की बात करें, जो 64 मेगापिक्सल है, तो अगर तो आप ओप्पो के इस रेनो 11F के जो कैमरास हैं, ये मेन बैक पे या फिर फ्रंट की बात नहीं, सबकी बात हो रही है। अगर तो आपके इनके कैमरे को लाइट देंगे बहुत अच्छी, तो ये कमाल की वीडियो बनाएंगे। जो अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये रेनो 11F के ऊपर ही बन रही है। इसके बैक कैमरा से 4K 30 FPS पे, तो मैक्सिमम 4K 30 FPS पे सपोर्ट करता है। और जो EIS मिलती है इसमें, OIS है नहीं है। और EIS में भी 1080p 60 FPS पे बैक कैमरा पे हो जाती है इसकी स्टेबलाइजेशन। लेकिन वहाँ पे बाद में है कि पहले जो कलर की बात हम करें, लाइट की बात कर रहे हैं, कि जो लाइट है अगर तो बहुत अच्छी मिलती है तो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी वीडियो की। और अगर लाइट आपको बस थक्कड़ है, तो क्वालिटी भी थक्कड़ ही आएगी। इस बार ओप्पो के रेनो 11F की जो सीरीज़ है ना, सीरीज़ क्या कह रहा हूँ, रेनो 11 की बात कर रहा हूँ, कि इसमें बस यही काम चल रहा है इस बार। जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, अगर डे लाइट में देखी जाए कि लाइटनिंग अच्छी है, तो कलर बिल्कुल सेम लगते हैं। जैसे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, उसके बराबर मेन कैमरा के साथ कलर सेम है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपने मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड पे आए हैं तो आपके पूरे रंग ही चेंज हो गए हैं दुनिया के। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे खासे कलर हैं, बिल्कुल काफ़ी अच्छी पैचअप किया गया इन दोनों का। और अगर थोड़ा सा लो लाइट में जाते हैं, तो फिर आपको परेशानी होती है। आपको नज़र आता है कि भाई 8 मेगापिक्सल की वो कमी है। अगर ओप्पो 10 मेगापिक्सल कर देता या 12 कर देता तो बहुत अच्छा हो जाता। 8 अब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। बाकी खैर, अगर स्टेबलाइजेशन की बात की जाए बैक कैमरास की, तो बैक कैमरा का जो डेडिकेटेड स्टेबल मोड है 1080p 60 FPS पे। और उस पे लेकिन जर्कीनेस होती है। आपको ना, अगर आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा पता चलता है आपको कि हल्का फुल्का के मतलब जर्कीनेस है, इतनी नहीं है लेकिन बहुत हल्की फुल्की माइनर सी नज़र आती है आपको। लेकिन अगर आप अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ करते हैं, तो खैर इसमें कोई इन्होंने EIS का मोड दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी अल्ट्रा वाइड पे जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत कमाल की है। सुकून से, मतलब कि आप चलते रहें, स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है। हाँ, वो और बात है कि अगर वो अल्ट्रा वाइड में वैसे भी स्टेबल ही रहता है कैमरा, लेकिन क्वालिटी जो है ना वो 8 मेगापिक्सल वाली, फिर 64 मेगापिक्सल कहाँ, 8 मेगापिक्सल, तो कमी तो आपको महसूस होनी होनी है। अल्ट्रा वाइड ख्याल 1080p 30 FPS पे ही रिकॉर्ड करता है, इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मेन 4K 30 तक जाता है। और उसके बाद अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें, तो लाइटनिंग वाली कहानी तो सेम ही है। लेकिन फ्रंट कैमरे की जो मेन हाईलाइट है इस बार ओप्पो रेनो 11F में, वो ये है कि 4K 30 FPS तक फ्रंट कैमरा इसका रिकॉर्ड करता है वीडियो को। और उसके साथ साथ 1080p 30 FPS पे EIS मोड काम करता है। अगर 1080p 60 FPS होता तो शायद और बेहतर हो जाता, लेकिन फ्रंट कैमरा में 60 FPS का ऑप्शन नहीं है। 1080p 30 FPS पे फ्रंट कैमरा पे EIS सपोर्ट करता है। मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन है 4K 30 FPS है। और अगर इसकी क्वालिटी देखें, इसकी भी सीन तो मैंने बताया जैसे आपको कि लाइटनिंग का हिसाब है। अगर लाइटनिंग आप अच्छी देंगे, लाइट अच्छी देंगे कैमरा को, तो कैमरा आपको भी वीडियो वगैरह फोटो वगैरह अच्छी देगा, इतनी सी बात है। और साथ के साथ एक मैंने इशू देखा ओप्पो के मोबाइल में, पता नहीं मैंने अभी नोटिस किया। जो इसका HEVC इनकोडर है ना, हाई एंड वीडियो इनकोडर, अगर आप इसको ऑन करते हैं ना, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और अगर आप H264 नॉर्मल पे अगर इसको खत्म ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो क्वालिटी बहुत ज़रा बेहतर रहती है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि जैसे कि आप HEVC को यूज़ नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि क्वालिटी तो क्वालिटी होती है। थोड़ी सी स्पेस बचाने के चक्कर में, स्पेस की अगर बात करें हम, तो 8/256 में ही आ रहा है।
तो स्पेस आपके पास बहुत है, तो सुकून से आप HEVC को ऑफ करके अगर रिकॉर्डिंग करें तो मेरा मशवरा यही है कि वही करें रिकॉर्डिंग, चाहे फ्रंट से करें चाहे बैक से कर रहे हैं। और जो इसकी स्पेस की बात करें 256 GB जो स्टोरेज है वो 3.1 है, UFS है। तो अगर इसका ऐप ओपनिंग देखें या फिर कोई भी सिस्टम के लोड वगैरह करना देखें तो कमाल लाटनी फास्ट है, कमाल चीज़ है, कोई इशू आपको होने नहीं वाला। हालांकि मैंने पहले Reno 5 चलाया हुआ है, उसमें UFS 2.1 थी, तो इसके मुकाबले में अगर 3.1 देखी जाए तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। तो जो रीड राइट की स्पीड है ना, आपको कोई इशू नहीं होने वाला। रैम 8 GB है, वही DDR4X है। और साथ ही साथ ओप्पो का ये कहना है कि उन्होंने अपनी इन हाउस टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की है कि जिसमें 4 साल तक ना जो परफॉर्मेंस है रीड राइट की, स्टोरेज की, वो सेम ही रहने वाली है, आपको कोई इशू नहीं होने वाला। तो जैसे कि होता है ना कुछ मोबाइलों में 1-2 साल में वो मोबाइल की भी रीड राइट की स्टोरेज स्पीड है ना वो कम हो जाती है, ऐप खुलने में देर लगती है। तो ओप्पो कह रहा है हमारी गारंटी है 48 मंथ्स की कि आपको कुछ नहीं होने वाला इसमें। 48 मंथ्स है, 38 मंथ्स, 48 मंथ्स है आई थिंक। मैं आपको डिस्प्ले पे इधर लगा दूंगा, अब थोड़ा सा मैं भूल गया। और उसके बाद अगर इसके कलर्स की बात करी जाए, डिज़ाइन की बात करी जाए, तो डिज़ाइन तो आप इधर देख ही सकते हैं। वैसे 2 कलर में आया पाकिस्तान में, वैसे मेरे ख्याल से 3 कलर में लॉन्च हुआ है। एक है पिंक कलर है, और इसके बाद ओशन ब्लू है, और उसके बाद ग्रीन है। लेकिन पाकिस्तान में ग्रीन और ब्लू वाला ही, ओशन ब्लू वाला, ये 2 वेरिएंट ही आए हैं। और इसमें भी अगर आपको मेरी प्रेफरेंस देखें तो ओशन ब्लू बेहतर है, बहुत प्यारा लगता है। ग्रीन की भी अपनी लुक है, लेकिन ओशन ब्लू थोड़ा ज़्यादा ही वाइब्रेंट सा लगता है। और अगर आप इसकी ये देखें कि प्रीमियम फील होता है कि नहीं होता, देखो यार, प्रीमियम की अगर आप बात की जाए ना, तो रेनो सीरीज़ वैसे भी ओप्पो की थोड़ी प्रीमियम साइड पे तो आती है। लेकिन जहाँ तक मेरी माने तो ये मिड लेवल और प्रीमियम के कहीं बीच में जाके स्टैंड करता है, अगर इसका लुक वगैरह देखा जाए तो। इतना प्रीमियम भी नहीं है, इतना मिड लेवल भी नहीं है, मतलब लुक आपकी अच्छी है, इतनी बेकार नहीं है। और जो इसके नेटवर्क की बात की जाए तो 5G सपोर्टेड मोबाइल है। और साथ ही साथ ओप्पो ने इसमें सिग्नल बूस्टर भी लगाए हुए हैं कि ओप्पो कहता है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी आएगी, जो कि शायद मैंने नोटिस भी किया है, शायद नहीं मैंने नोटिस भी किया है। पहले जो मेरा पुराना मोबाइल था, जो मेरा न्यू मोबाइल है अब ये वाला, तो इसमें सिग्नल बेहतर आ रहे हैं, स्पीड ज़रा बेहतर आ रही है, नेट की अपलोडिंग भी और डाउनलोडिंग भी। और उसके साथ साथ जो इसका वाईफाई या वाईफाई 6 की सपोर्ट है इसमें। बाकी ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हो जाती हैं। जो बैटरी वगैरह है, इसके अंदर बैटरी 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए 67 वोल्ट का चार्जर और 6.1 एम्पेयर की वायर दी गई है। अच्छा, अब ये कुछ जब ये आ रहा था ना, पहले कुछ रिव्यू यूनिट जो गया है रिव्यूअर्स के पास, जिन्हें ओप्पो ने दिया है, जिनका भी नाम है, उनको मैंने देखा कि किसी किसी के पास ना 8 एम्पेयर की वायर निकली है। लेकिन जो बॉक्स पे मैंने बॉक्स लिया उसमें ये 6.1 एम्पेयर है। हालांकि कोई इशू तो नहीं है, 6.1 एम्पेयर 67 वोल्ट की चार्जिंग, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि भाई उनका शायद रिव्यू यूनिट था या क्या मसला था कि जो उन्हें 8 एम्पेयर की वायर दे दी गई। बाद में फिर ओप्पो ने सोचा कि यार इतनी तो जरूरत नहीं है। एक बार याद है ओप्पो ने रेनो 5 के साथ किया था, 67 वोल्ट का चार्जर दे दिया था। मेरे ख्याल से ओप्पो को वो चीज़ याद आ गई कि भाई अब जितनी ज़रूरत है ना उतनी चीज़ दो। तो खैर ये तो हो गया। अगर इसकी बैटरी की टाइमिंग की बात करें तो 7-8 घंटे तो आपके सुकून से निकाल देंगे नॉर्मल यूजेज में। अगर आप ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं तो देखो ऐसा है कि मेरे यूजेज में ना 1 घंटे में 10% बैटरी तो गिराता ही गिराता है नॉर्मली, ठीक है, कहीं नहीं 10% से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, ऊपर ही गिरानी है इसने 1 घंटे में। और लेकिन ये है कि चार्जिंग 67 वोल्ट है तो कोई इशू नहीं होता। बंदा नमाज पढ़ने जाए या कोई 5 मिनट का काम करने जाए ना तो 20-30% तो सुकून से, 13 मिनट में 30%, तो वो कमाल की चीज़ है। अगर बाकी ओप्पो कहता है कि मतलब कि जितने टाइम में चार्जिंग होती है 48 मिनट में, वो तो ओप्पो वैसे भी कहता है 5000 mAh को, लेकिन कोई इशू नहीं है इसका। बैटरी वगैरह आपको तंग ज़्यादा नहीं करेगी क्योंकि फास्ट चार्जिंग है, सुकून से चार्ज हो जाना है। और साथ के साथ ओप्पो ने इसमें कुछ चीज़ें निकाली भी हैं पैसे बचाने के लिए। क्या इतनी भी वो चीज़ें नहीं है कि जो मतलब कि बंदे को तंग करें, लेकिन एक तो है कि FM रेडियो जो है ना वो इसमें मुझे नहीं नज़र आया, इसमें है ही नहीं मेरे ख्याल से, ओप्पो ने निकाल ही दिया। ज़रूरत भी नहीं है वैसे मेरे ख्याल से, कोई यूज़ भी नहीं करता, मैं तो कभी नहीं करता। अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आप रेडियो यूज़ करते हैं FM रेडियो, तो मेरे ख्याल से ये मोबाइल मेरा आपके लिए नहीं है। अगर नहीं, आपको कोई इशू नहीं है, आपको कोई मसला नहीं है कि हो ना हो तो सुकून से यूज़ करें। और एक और चीज़ के 3.5 mm का जैक जो है वो ओप्पो ने उड़ा दिया, इसमें से गायब है। अब आपको वही USB की Type-C टू 3.5 mm का कन्वर्टर लेना पड़ेगा, उसी से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर गेमर वेमर है, आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो चाहिए था, तो फिर शायद कुछ और देख लें। और खैर ओप्पो ने इसमें IP65 की रेटिंग दी गई है, डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ। टेस्ट वगैरह लोगों ने किए हुए हैं, उनके लिस्ट में मैं इधर लगा दूंगा अगर मेरे को स्ट्राइक कोई ना दे तो।
और खैर यही थी वीडियो आज की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और बाकी बस यही है। और जो इसका कैमरा का डेडिकेटेड रिव्यू है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में डेडिकेटेड कैमरे के ऊपर फोकस करेंगे कि इसके कैमरे की क्वालिटी क्या है, इसके अल्ट्रा वाइड की, नॉर्मल की, जो पोर्ट्रेट में ओप्पो कह रहा है कि पोर्ट्रेट एक्सपर्ट है वो कैसा है। हालांकि जो इनिशियल रिव्यू में मैंने देखा है तो पोर्ट्रेट तो बहुत कमाल का है, एजेस वगैरह अच्छी तरीके से डिटेक्ट करता है। तो खैर ये देखेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।